हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आइडेंटिटीज़ तो बहुत सारी हैं, अब सारी एक साथ करना ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे हम पहले ना कैटेगराइज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर, जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो आज सिर्फ ए प्लस बी ए माइनस बी इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे। ठीक है, जो जो उनके फॉर्मूले हैं पहले उनको देखेंगे और फिर उसके बेस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलो पहली आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी की। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, इसमें ना फॉर्मेट याद रखना, लर्न करने के लिए ना फॉर्मेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, ठीक है, पैटर्न ऐसा रहेगा, साइन कॉस कॉस साइन। जब प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ क्या आएगा, एक बार ए एक बार बी फिर ए फिर बी, तो क्या होगा, ऐसे लर्न करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट याद रखना कि इसका क्या चलता है, साइन कॉस कॉस साइन फिर ए बी, वो तो ऑर्डर में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो अब दूसरे वाला आइडेंटिटी ना याद रखना इजी हो गया। फॉर्मेट क्या है साइन का, साइन ए माइनस बी का जो अगर हमें प्रॉपर्टी लिखनी है तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, माइनस है तो माइनस डाल दो। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस है, इसका भी फॉर्मेट याद रखना। इसमें फॉर्मेट क्या होता है, कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, माइनस है तो प्लस डाल दो, प्लस है तो माइनस डाल दो। ठीक है, तो इसमें साइन ध्यान रखना, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, साइन बदलना होता है। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एक बार ए एक बार बी। ठीक है, अच्छा क्लॉस ए प्लस बी का वैसे लिख लेना, कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, ए है तो पहले ए लिख लो, बी है तो बी लिख लो, फिर ए बी और ऑर्डर में रहेगा। और साइन क्या करना है, ऑपोजिट, प्लस है तो माइनस डालेंगे, माइनस है तो प्लस डालेंगे। ठीक है, चलो टैन का देख लेते हैं। टैन की आइडेंटिटी क्या है, टैन ए प्लस बी एस। इसका फॉर्मेट ऐसे याद रखना, टैन टैन अपॉन वन टैन टैन। ठीक है, वही ऑर्डर से भरेंगे, ए बी ए बी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब साइन देख लो कैसे करना है इसमें, अगर ऊपर प्लस है तो पहले प्लस ही लगाओ, तो सेम साइन, और जो ऊपर साइन है उसका ऑपोजिट नीचे होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाओ ऊपर, जो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस लगा देना। ठीक है, ये सेम हो गया। ठीक है, और ये वाला साइन ऑपोजिट हो गया। अब ऐसे ही टैन ए माइनस बी भी लिख सकते हो आराम से, टैन ए माइनस बी। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, टैन टैन। ठीक है, तो टैन ए टैन बी अपॉन वन टैन ए टैन बी। और माइनस है तो माइनस डाल दो और नीचे वाला साइन ऑपोजिट कर देना, प्लस कर देंगे बस। चलो ये हो गया। कॉट का देख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, मोस्टली वैसे साइन कॉस टैन ही याद रखने पड़ेंगे। कॉट ना बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन में लगता है, जहां पे कोई और ऑप्शन ना हो ना, सिर्फ वही लगाना, अदरवाइज लाइक 99% टाइम्स तो यू विल बी यूजिंग साइन कॉस टैन। ठीक है, तो ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मेट उल्टा होता है, कॉट 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 वन अपॉन कॉट कॉट। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें पहले बी लिखते हैं फिर ए लिखते हैं, कॉट बी कॉट ए, कॉट बी कॉट ए। ठीक है, इसलिए थोड़ा फॉर्मूला ना याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा साइन वही रहेंगे, अगर इस बार देखो टैन में, देखो साइन कौन सा कॉपी हुआ था, अगर पॉजिटिव था तो ऊपर जो था न्यूमरेटर में जो था उसमें पॉजिटिव आया था। इसमें उल्टा हो जाएगा कॉट, क्योंकि कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें नेगेटिव है तो नीचे नेगेटिव आएगा, और अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें ये दोनों साइन तो सेम होते हैं, ऊपर और नीचे के साइन सेम होते हैं, बट न्यूमरेटर वाला ऑपोजिट होता है। ठीक है, और इसमें ऑर्डर भी उल्टा है, बी पहले है ए बाद में है। ठीक है, चलो फिर ऐसे ही एक और देख लेते हैं कॉट का, कॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉस बी क्या हो जाएगा, सेम वही, कॉट कॉट वन अपॉन कॉट कॉट, पहले बी फिर ए, पहले बी फिर ए, प्लस है तो नीचे प्लस ऊपर माइनस। ठीक है,
ये सारे फॉर्मूले हो गए तुम्हारे, साइन कॉस टैन और कॉट। ठीक है, अभी इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, इतनी आइडेंटिटी बहुत है एक बारी में। ठीक है, एप्लीकेशन पॉइंट से क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि पहले हमें क्या करना है, साइन 75 निकालना है। अब मुझे नहीं पता 75 क्या होता है, ठीक है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सारी थोड़ा ना लर्न करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इसको उसमें ब्रेक करेंगे जो वैल्यूज हमें पता है। मुझे कौन सी पता है, साइन 30 डिग्री हमें पता होती है, हमें साइन 45 पता होती है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बन जाएगा, साइन 30 प्लस 45 क्या बन गया, ये साइन ए प्लस बी जैसा है, तो फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेट होता है साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस ए साइन बी, पहले साइन फिर कॉस फिर कॉस फिर साइन, ऐसे वैल्यूज डाल दो। तो साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45, ठीक, साइन 30 हो गया 1/2, ये 1/√2, 1√3/2, और ये हो गया 1/√2। इनको डील कर लो, कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, √3 पहले लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब की बार 15 पूछ लिया, 75 पूछ लेता तो मैं प्लस ही कर लेता, 15 पूछा तो मैं क्यों ना इसको 45 माइनस 30 लिख लूँ और फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं। tan 45 माइनस 30 ए माइनस बी, ठीक है, लगा दिया। तो ये जाएगा tan, पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लिया करो, थोड़ा सा ना इजी रह जाता है स्टार्टिंग में, एक दो बार पहले फॉर्मूला लिख के करना, फिर चाहे तो डायरेक्ट करना शुरू कर देना। तो tan ठीक है अपॉन 1 tan और साइन बताए थे कैसे रिलेट करना है, ठीक है। ऊपर माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे फिर प्लस लिखेंगे नीचे, वैल्यूज डाल दो। तो tan 45 माइनस tan 30 ऑन 1 प्लस tan 45 tan 30, ठीक है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, नहीं तो ये ना टाइम वेस्ट बहुत होगा। tan 45 1, ये हो गया 1/√3, डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। अब इसको भी आंसर कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, ये भी ठीक है, या फिर कभी कभी ना रैशनलाइज करने वाला ज़्यादा प्रेफर रखते हैं, ठीक है। तो इसको अगर रैशनलाइज कर दोगे तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर सकते हैं हम। तो ऊपर आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा ना, नीचे का साइन चेंज करते हैं हम। तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया नीचे, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, इसका होल स्क्वायर है तो खोल देते हैं, तो ये 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और नीचे आ गया 3 माइनस 1 2 हो गया, तो ये रहेगा 4 माइनस 2√3/2, जो कि हो गया एलसीएम, अगर 2 कॉमन ले लो ऊपर से तो ये 2 माइनस √3 हो गया, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर है, ठीक है, विदाउट रैशनलाइजेशन ये है, विद रैशनलाइजेशन ये है, ठीक है। वैसे तो ये याद रखो तो बढ़िया रहता है। अच्छा, याद करना है कि नहीं करना, तो याद होता हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसे फोर्सेबली याद करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। पर हाँ, कई बार ना थोड़ा एक दो क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर ना हर बार निकालना पड़ेगा तो वो प्रॉब्लम रहेगा। तो कुछ बता देता हूँ बेसिक, जिससे ना थोड़ा इजी हो जाएगा लर्न करना। इसको नोट कर लो, जैसे साइन 15 है, ये √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। और साइन 75 भी निकाला था हमने, वो प्लस आया था। तो ना एक तो वो वैल्यूज ना बहुत मैचिंग मैचिंग है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, ये √3 माइनस 1, ये √3 प्लस 1। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री वाली अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें हम, तो ये साइन 15 जो है वो कॉस 75 के बराबर होता है, और साइन 75 कॉस 15। तो अलग से ये नहीं कि कॉस निकालना पड़ेगा, चाहो तो निकाल सकते हो 45 प्लस 30 करके, 45 माइनस 30 करके, ठीक है, वहाँ से भी निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन रिलेटेड है तो इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पर। तो ये क्या है, इससे ईजी हो जाएगा लर्न करना। ऐसे ही तुम tan 15
और tan 75, इनको भी अगर लर्न करना चाहो तो tan 15 अभी निकाला, 2 माइनस रूट थ्री, 75 भी बहुत अच्छी है, वो 2 प्लस रूट थ्री होता है, ठीक है। और tan 15 cot 75 के बराबर होता है, tan 75 cot 15 के बराबर होता है, ठीक है। 90 वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, 90 माइनस थीटा इज, जैसे अगर हम tan 90 माइनस थीटा करें तो वो cot थीटा के बराबर है, तो उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो अगेन ऑप्शनल है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, बट हाँ लर्न हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये है कि पेपर में ना टाइम वेस्ट वगैरह नहीं होगा उसमें निकालने में, ठीक है। निकालने का तरीका बता ही दिया, तो चलो बहुत है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, आराम से देखो बस, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन तो सिर्फ देखने का ही है, मतलब इसमें ना सॉल्व करने के लिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले तो देखो क्या दिख रहा है, पाई बाय 4 माइनस एक्स, कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई, साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। एक तो पाई बाय 4 लिखा हुआ है, तो अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं है पाई बाय 4, वैसे तो लर्न होना चाहिए स्टैंडर्ड कि ये 45 डिग्री होता है, नहीं है कंफर्टेबल तो इसको डिग्री बना लेना, ठीक है, ताकि अच्छा अच्छा लगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हम इसे एक्सपेंड करें, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि हमें फॉर्मूले आ गए, तो ना एक यूजुअली आइडिया होता है कि फॉर्मूला ना, क्योंकि एक्सपेंशन का लिखा होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है, तो तुम्हें लगेगा कि इसमें ए माइनस बी लगा दो, जैसे अभी ऊपर किया, इसमें भी लगा दो ए माइनस बी, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि जब इसे खोलते हैं तो 4 टर्म आती हैं, सॉरी 2 टर्म आती हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में, ठीक है, और फिर वो ऐड होती हैं, ठीक है। इससे भी 2 टर्म आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उससे फिर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सप्रेशन समझ रहे हो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बड़ा बड़ा तो बनेगा ना। अच्छा खाली उतना थोड़ी ना है क्वेश्चन, आगे भी तो यही हो रहा है, तो ये अप्रोच ठीक नहीं है फिर, ठीक है। एक्सपेंशन हर बार करना हो जरूरी नहीं है, तो हर क्वेश्चन ये नहीं है कि एक्सपेंशन का है जस्ट बिकॉज कि तुम्हें कोई फॉर्मुला पता चल गया, ये नहीं कि ब्लाइंडली उसको लगाना शुरू कर दिया। पहले देखो, देखने की चीज क्या है कि यहां पर ये पाई बाय 4 माइनस एक्स है, ये भी पाई बाय 4 माइनस एक्स है, यानी ये दोनों एंगल सेम है, ए बोल दे, ये पाई बाय 4 माइनस वाई है, ये पाई बाय 4 माइनस वाई है, ये दोनों एंगल बी हो गए। तो ये कुछ ऐसा नहीं लिखा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अब ये कुछ होता है, ठीक है। ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी प्लस सॉरी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये पहले तो फॉर्मेट देखो, कॉस कॉस साइन साइन, तो ये कहीं ना कहीं कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए माइनस बी है, कॉस में साइन उल्टा हो जाता है, यहाँ माइनस है, यानी ये कॉस ए प्लस बी की प्रॉपर्टी थी, तो चलो लगाएं। कॉस ए है क्या, पाई बाय 4 माइनस एक्स, बी क्या है, पाई बाय 4 माइनस वाई, तो पाई बाय 4 तो जोड़ ही सकते हैं हम, ठीक है, तो जोड़ लो, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 होके पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई है ना, तो कॉमन ले लेते हैं एक्स। अच्छा पाई बाय 2 क्या होता है, 90 डिग्री, और ये इसको थीटा की तरह करो, ये कॉस 90 माइनस थीटा नहीं लिखा एक तरह से, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, यानी साइन एक्स प्लस वाई, या ऐसे समझ लो 90 पे चेंज करते थे, और 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस को साइन बना दो एक्स प्लस वाई और पॉजिटिव ही रहेगा, और आई थिंक यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू योर आर एच एस, हो गया प्रूव, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या करेगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, एक साइन एक्स प्लस वाई दे देगा, साइन एक्स माइनस वाई दे देगा, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, 4 ऑप्शन बन गए, ढूंढो कौन सा सही है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे वाले क्वेश्चंस कर तो सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट से, बट कई बार क्या होता है फॉर्मूले से बहुत ज्यादा ही डायरेक्ट हो जाता है, तो अब ऐसे पेपर में इतना लिखना तो है नहीं, सिर्फ तुम्हें समझना था कि ये ए और ये बी है, तो बस जोड़ दो, सीधा यहां से स्टार्ट करते हैं, एक स्टेप लिखते हैं, खत्म हो गया प्रूफ, ठीक है। चल डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी आइडिया के ऊपर है, अब एक काम करना, एक बार ना थोड़ा पॉज वॉज करके इसको ट्राई करके देखना, जो सेम आइडिया भी मैंने डिस्कस किया ना, ये एग्जैक्टली उसी के ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। इसमें भी देखो एक्सपैंड तो हम हमेशा कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है साइन साइन मल्टीप्लाई में, तो एक्सपैंड करोगे तो जो एक्सपेंशन के बाद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लो कि फिर से ये एंगल ए और ये एंगल सेम ए है, ये एंगल बी और ये एंगल फिर से बी है, ठीक है। तो आराम से पढ़ो इसे, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, लेकिन हम फॉर्मुला ऐसे याद नहीं रखते, हम क्या देखते हैं कॉस कॉस साइन साइन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन है तो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं,
तो कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी लिखा है, तो मैं आपकी बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉस, ये क्या हो जाएगा ए, साइन बदल देते ना, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ए माइनस, वैल्यू डाल दो, है क्या n प्लस 1x माइनस n प्लस 2x, क्या हो जाएगा ये, बोल दो इसे, nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, nx तो कट गया, x माइनस 2x माइनस x हो गया, और ये हमें पता है कि cos के अंदर नेगेटिव हटा जा सकता है, ठीक है, क्यों, बिकॉज cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव माइनस थीटा कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्टली पॉजिटिव cos थीटा लिख लो, चलो डन, इसको देखते हैं, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, राइट साइड में तो होल स्क्वायर बना दिया। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, तो एक्सपेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां लगाओ एक्सपेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यों मना किया, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई हो रही थी, तो एक्सपेंड करने के बाद अगर मल्टीप्लाई करते तो और कॉम्प्लिकेट हो जाता। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, सिर्फ एक लाइन लिखने की कोशिश करना एक्सपेंशन की, जो पहले 2 क्वेश्चन किए हमने अभी, अब अपना समझ आ जाएगा कि क्यों मना कर रहा हूं मैं, ठीक। ये a प्लस बी, ए माइनस बी, अब की बार ऊपर एक नीचे है ना, तो चलो खोल देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, खोलो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan ए पाई बाय 4 है, ठीक है, साथ साथ ही लिख रहा हूँ मैं, अलग अलग नहीं लिख रहा, प्लस tan बी, बी एक्स है, अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, बी एक्स है, ए पाई बाय 4, ऐसे ही नीचे वाला लिख लो, tan ए माइनस बी है, तो बस फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा थोड़ा सा, tan ए माइनस tan बी लिखेंगे, ठीक है, बी एक्स है, अपॉन नीचे वाला साइन बदल दो, 1 प्लस हो जाएगा 1 माइनस की जगह, tan पाई बाय 4 tan x, ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये पाई बाय 4 क्या है, 45 डिग्री है ना, और tan 45 कितना होता है 1, तो जहां जहां tan पाई बाय 4 लिखा है वहां 1 लिख लो, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस ये 1 इंटू tan x भी tan x ही हो जाएगा, कंप्लीट अपॉन 1 माइनस tan x हो जाएगा, और ये 1 प्लस पाई बाय 4 की जगह फिर से 1 डाल दो, तो ये 1 प्लस tan x हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, बेसिक्स, डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है इसे ऊपर ले आओ और रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, ठीक है, ठीक है, 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, यानी ऊपर नीचे पूरे का ही होल स्क्वायर हो गया, यही प्रूव करना था, हो गया RHS डन, ठीक है। अच्छा, इसकी लाइन लगा देता हूँ, नहीं तो मैं कंफ्यूजन होगी कि हुआ क्या, बस पहला स्टेप यहाँ लिखा है, सेकंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट हुआ है फिर, ओके, चलो। अच्छा, अब क्या है ना कि ट्रिगो के फॉर्मूले ना, मतलब इतने ज़्यादा रेलेवेंट रहेंगे तुम्हारे ये, कि आगे के बहुत सारे टॉपिक में जब भी कोई अच्छा क्वेश्चन बनना होगा तो यही ट्रिगो की प्रॉपर्टीज लगेंगी उनमें, ठीक है, तो इनको सबसे ज़्यादा टाइम देना, ठीक है, प्रिपरेशन के पॉइंट से ये टाइम कंज्यूम करेंगी, लेकिन ये इतनी बार आएंगी और इतनी जगह आएंगी ना कि तुम्हें इसकी दिखेगी एप्लीकेशन, ठीक है, एक टॉपिक्स करेंगे हम लिमिट, उसमें अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कराऊंगा, ठीक है, तो वहां जरूरत पड़ेगी, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे वहां भी ट्रिगो घुसेगी, इंटीग्रेशन करेंगे वहां तो ट्रिगो है ही है अलग से, ठीक है, और प्रॉपर्टीज यही रहेंगी तुम्हारी घूम फिर के, इनको हमेशा याद रखना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है उसमें भी चली जाती है, मेट्रिसेस एक टॉपिक आता है उसमें भी घुस जाएंगी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री ना इतना फ्री टॉपिक है, वो कहीं भी डाला जा सकता है, बस किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना, ट्रिगो डाल दो, नंबर्स की जगह ट्रिग्नोमेट्री डाल दो, ऐसा हो जाता है। एनीवे, तो अब ये ना एज सच स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट ये क्या है ना कि एक अच्छा, एक अलग से हम टॉपिक करेंगे, एक तो अभी हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे हम इनवर्स ट्रिगो, ठीक है,
तो वहां पर भी अगेन ये वाले फॉर्मूले ना तुम्हें बहुत काम करेंगे। अब एज सच ये स्टैंडर्ड नहीं है, बट वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। इसलिए मैंने एज अ फॉर्मूला बना के लिख दिया, ताकि जब आए तो ज्यादा ना सरप्राइज ना लगे कि ये कहां से लिख दिया, एटलीस्ट लिखा तो होगा तुम्हारे पास। तो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स जो है, अभी जो हमने एक्सपेंशन किया ना, बस उसमें मैंने पाई बाय 4 की वैल्यू डाल दी है, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ठीक है। इसको दोनों तरह से याद रखना है। ये जो मैंने एरो लगाई है ना, ये इसलिए लगाई है कि एक्सपेंशन तो तुम्हें पता ही है, बट ये ध्यान रखना कि अगर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x लिखा है, तो उसको मैं tan पाई बाय 4 प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो याद करते हुए दोनों तरह से याद होना चाहिए। ट्रिगो की सारी आइडेंटिटीज के साथ ये है, सिर्फ इसके साथ नहीं, सारी आइडेंटिटीज दोनों तरफ से याद रखना। यूजुअली आइडिया होता है हमेशा ना, यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ हम याद रखते हैं, राइट से लेफ्ट भी याद रखना, जरूरत पड़ेगी जब भी क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा ना, वो राइट से लेफ्ट का होगा, ठीक है। तो प्लस वाली याद कर लोगे अगर 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, तो माइनस वाली उल्टी हो जाएगी, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। चलो इसको बस नोट करके रख लेना, जब आएगी तब मैं याद दिला दूंगा कि कहाँ पर जरूरत पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये स्टार क्वेश्चन है, पहले ही लगा रखा है मैंने, अभी समझ में आ जाएगा क्यों स्टार क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा ट्रिगोन के ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ना कोई ना एक यूनिक अप्रोच होता है। पहले करे होंगे मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस कुछ होते थे जिनकी ना एक फिक्स अप्रोच सी होती थी, ठीक है। बहुत अलग टाइप की अप्रोच होती थी, जो दिखती तो है नहीं फर्स्ट टाइम में। तो जरूरी नहीं कि पेपर में हर क्वेश्चन ऐसा ही हो, बट ये है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो बहुत रेलेवेंट रहते हैं, तो ये उनमें से एक है, ठीक है। और इसकी पहला स्टेप तुम्हें पता होना चाहिए, उसके बाद तो पूरा क्वेश्चन अपने आप ही होता है, तुम्हें कुछ करना भी नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन को एक तो सॉल्व करने के लिए हम LHS RHS कुछ नहीं करेंगे, हम स्टार्ट कहीं और से करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो वैसे मैंने तुम्हें tan 3x tan 2x इनके फॉर्मुले होते हैं, पर मैंने तुम्हें अभी बताया भी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके बिना ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं फॉर्मुले बता भी दूं तो देखो a प्लस बी के फॉर्मुले से इतना तो समझ में आ गया कि फॉर्मुले बड़े बड़े होते हैं, 3x 2x के फॉर्मुले और बड़े होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करके या यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो मैंने बहुत सिंपल सा आइडिया यूज कर रहा हूँ। आई एम सेइंग कि मैं 3x को 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैंने दोनों साइड tan ले लिया, तो tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस एक्स। ये फर्स्ट स्टेप है, और यही इसका सबसे क्रूशल स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप MIS, ठीक है। तो मैं बस ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगानी है। खोल दो, tan 2x प्लस tan x tan a tan b, ठीक है, अपॉन 1, नीचे साइन बदल दो, tan 2x tan x, ठीक है, इज इक्वल टू tan 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा tan 3x, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan 3x tan 2x tan x, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब कुछ नहीं है, रीअरेंजमेंट करनी है, इन दोनों टर्म को लेफ्ट में लेके आओ, इस टर्म को राइट में ले जाओ। क्यों, क्योंकि तुम्हारा टू प्रूफ देखो उसमें ऐसा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मैंने याद कर रखा है, टू प्रूफ से देख लिया ना कि 2x और tan 3x 2x x एक साइड है, तो इसको इकट्ठा कर लिया, तो अपने आप 2x लेफ्ट में आके माइनस 2x हो जाएगा, tan x भी माइनस tan x हो जाएगा, इज इक्वल टू tan 3x tan 2x tan x मल्टीप्लाई में, ठीक है? हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। चलो अच्छा ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ऐसे नहीं इससे बेस कुछ नया बन जाएगा, ये बस इसी क्वेश्चन की ऐसी अप्रोच है, और किसी की नहीं होगी ऐसी, ठीक है। बाकी जगह तो फिर भी तुम्हें लॉजिक स्टैंडर्ड दिखते हैं, इसमें ना ये पहला स्टेप नहीं दिखता, बस इसलिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, बस इसको अपने नोट्स में रखना, ठीक है। अच्छा सेम ही आइडिया, एग्जैक्टली सेम आइडिया कॉट पे भी लगता है, और कॉट का एक्सप्रेशन बहुत अजीब सा बनेगा इसमें, ठीक है। कॉट के में देखो, कॉट एक्स कॉट 2x कॉट 3x, अच्छा ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये वही वाला क्वेश्चन है, x 2x 3x ये चलते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें कॉट में है तो सेम चीज करनी है, बस कॉट के साथ पहले ही लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, और दोनों साइड लगा देंगे कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट ए, सॉरी कॉट, इसमें उल्टा होता था ना,
ये a है, ये b है, तो पहले कॉट b होता था, फिर कॉट a होता था, फिर यहाँ 1 होता था अपॉन कॉट b कॉट a 2x है, ठीक है। ऊपर प्लस है तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा, इज इक्वल टू कॉट 3x। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जगह कॉट 3x कॉट x, एक तो इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा कॉट 3x कॉट 2x इज इक्वल टू, ये तो लिख रहा रहेगा, इसको कॉपी कर लो बस। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है टू प्रूव की, अगेन मैं याद नहीं करा, टू प्रूव की रिक्वायरमेंट में 1 अकेला है, तो 1 को लेफ्ट में ले आओ और ये दोनों चीजें राइट में ले जाओ बस। तो 1 इज इक्वल टू हो गया कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 3x कॉट 2x, या कॉट 2x 3x एक ही बात है, एंड कॉट 3x कॉट x हो गया। यही तो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में तो क्वार्टर कैसे भी लिखा हो कोई फर्क नहीं है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बस हो गया इस तरह से। तो ये दो क्वेश्चन थे टैन और कॉट के, जिनकी अप्रोच स्टार्टिंग का बस पहला स्टेप ही ट्रिकी था, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, बस ये स्टेप पता है तो फिर तो बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, आइडेंटिटी खोलना और वो सब है, उसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा ये खत्म, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक दो, कितने हो गए अभी तक, 6 हुए ना। 7th क्वेश्चन, साइन कॉस हो गया था ना, एक ये देखो, कॉस ए 4/5 है लिखा हुआ है, इफ कॉस ए इज 4/5 एंड कॉस बी इज 12/13, ठीक है। तो तुमसे, और तुम्हें ये लिखा हुआ है ए बी जो है वो 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा है। इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रहा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों, ठीक है। ए और बी क्या बता रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तुमसे कह रहा है फाइंड कॉस ए प्लस बी, एक तो ये बोला इसने, सेकेंड पार्ट बोल रहा है फाइंड साइन ए माइनस बी। पूछ ऐसे कुछ भी सकता है, टैन पूछ ले, कॉट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, बट एटलीस्ट एक बार एक पार्ट कर लोगे तो तुम्हें आइडिया क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। कॉस ए प्लस बी चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या, यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। अब मेरे पास कॉस ए की वैल्यू है, क्वेश्चन में दे रखी है, कॉस बी की वैल्यू है दे रखी है, बस मुझे साइन ए साइन बी तो चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ जल्दी से सॉल्व करने का। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बना देता हूँ। कुछ स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल अगर याद हो ना तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, जैसे एक 3 4 5 स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। 3, इसमें जैसे तुम्हें दिया है कॉस 4/5, अब तुम्हें पता है कि कॉस जो है 4/5, तुम्हें पता है ना, ये 10th वाली बात, बेसिक बात कर रहा हूँ मैं, कॉस क्या होता है, b/h होता है ना, b/h। तो बेस 4 है, हाइट 5 है, पाइथागोरस से निकाल लोगे कितना है, ठीक है 3 आ जाएगा। बस तो याद रखना 3 4 5 स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है, ये एंगल हमारा ए है, ठीक है। अब तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए साइन ए, ठीक है। दो वैल्यूज तो है ना हमारे पास, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, cos a is 4/5, cos b is 12/30 माइनस साइन ए। अब देखो इस ट्राइंगल से साइन ए आराम से लिख सकते हैं ना, साइन क्या होता है p/h, तो 3/5 होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कॉस पॉजिटिव होता है, साइन तो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे -3/5 डलना चाहिए, ठीक है। इस अप्रोच की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें प्लस माइनस हमें जज करना पड़ता है। दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच ये है कि तुम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 इस्तेमाल कर लो, ठीक है। लेकिन उसमें फिर प्लस माइनस आएगा, जज वहां पे भी यही करना पड़ेगा, वहां जस्टिफाई हो जाता है कि माइनस क्यों लिया,
यहाँ जस्टिफाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो कोई अगर करना चाहे तो इससे भी कर सकता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। जब इसे सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर जो निकल के आएगा ना साइन ए का, वो प्लस माइनस 3/5 आएगा। और फिर माइनस सेलेक्ट कर लेना, क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। मैं कह रहा हूँ इतना भी करने की जरूरत ही क्या है, वैसे भी अगर एमसीक्यू फॉर्म में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो तुम जल्दी से करो इसको, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, वैल्यू लिख दो और नेगेटिव अपने हिसाब से लगा देना, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलो ये हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी देख लो, दूसरे वाले के लिए कॉपी कर लेते हैं इसको, ट्राइंगल को। वैल्यूज चेंज कर देते हैं बस, ये हटा दो। आपकी बार क्या दिया हुआ है हमें? कॉस बी दिया हुआ है ना, तो एंगल बी है, बेस 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, बी बाय एच हो गया, ठीक है। और 12 5 13 ये एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तुम चाहो तो पाइथागोरस से निकाल लेना, ठीक है, आराम से पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर लेना, और याद होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये है बस। तो स्पीड मैटर करती है कई बार। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/13 आएगा, लेकिन ये भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या है, बी भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कभी कभी ट्विस्ट करने के लिए क्या करेगा ना, ए थर्ड में बोल देगा, बी फोर्थ में बोल देगा, अलग अलग लिखा होगा। यहाँ पर क्योंकि दोनों ही फोर्थ में, तो दोनों ही साइन नेगेटिव होंगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो वैसे बस। 48/65 माइनस 15/65 कितना आ गया? 33/65, ये आंसर है इसका, ठीक है। इसमें जो थोड़ी बहुत गलती होती है वो प्लस माइनस के अबाउट ही होती है, ठीक है, बाकी तो सॉल्व हो जाता है। चलो ऐसे ही तुम साइन ए माइनस साइन बी भी निकाल सकते हो अब तो, क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज निकाल ही दी हैं अब तो, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी चलो सॉल्व कर ही देते हैं। साइन ए माइनस बी अगर निकालना है तो विच इज साइन ए कॉस बी, फिर प्लस माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस अब की बार कॉस ए साइन बी, पहले साइन कॉस फिर कॉस साइन, ठीक है। तो साइन ए निकाला था हमने -3/5, कॉस बी गिवन है क्वेश्चन में 12/13 माइनस कॉस ए 4/5 और साइन बी 5/13, वो भी नेगेटिव, बस। अब इसमें देखो, अगर तुमने नेगेटिव नहीं लिया होगा ना तो तुम्हारा आंसर ना जस्ट उल्टा आएगा, वैल्यू ठीक होगी, बस पॉजिटिव नेगेटिव की गड़बड़ होगी। -36/65 प्लस 20/65, तो ये आ रहा है, सॉल्व हो गया, -16/65। अगर किसी ने गलती से साइन ए साइन बी जो है निकाले और लेकिन प्लस माइनस लगाना भूल गया उसके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो बस उसका आंसर क्या आ जाएगा? उसका आंसर इस केस में 16/65 होता है। और देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ऑप्शंस भी ऐसे क्रिएट होते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ताकि तुम कंफ्यूज हो, ठीक है। तो ऑप्शन में तुम्हें +16/65 भी मिलेगा, -16/65 भी मिलेगा, तो देख लेना फिर, यही गड़बड़ होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये हो गया। ये देख लो, एक थोड़ा सा ना अजीब सा है, थोड़ा क्वेश्चन देखने में अजीब सा लगेगा। इफ tan अल्फा is m/m+1 and tan beta is equal to 1/2m+1, then a plus b is equal to क्वेश्चन मार्क पूछ लिया तुमसे। अब ऐसे कैसे जज करें, कुछ बताया तो है नहीं। अल्फा टैन बीटा दिया जरूर है, लेकिन उसे क्या करें, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल जो मैंने सिखाया उसको अप्लाई करो। हमने तो अभी फिलहाल a प्लस बी सीखा है ना, तो एक बार आंख बंद करके ट्राई करके देखते हैं। टैन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि इसमें अल्फा प्लस बीटा इकट्ठा है, बस भी क्या, अल्फा प्लस बीटा है, तो इसमें इकट्ठा है तो ठीक है, इसलिए मैंने अल्फा प्लस बीटा की प्रॉपर्टी लगाई, माइनस की नहीं लगाई। तो डाल के देखते हैं वैल्यूज, m/m+1 प्लस 1/2m+1 अपॉन 1 माइनस m/m+1 इंटू 1/2m+1। चलो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा m+1
2m+1, ऊपर आ जाएगा 2m² प्लस m+1। डिनोमिनेटर देख लेते हैं। इस बार तो पूरा ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। m+1 2m+1 माइनस m अपॉन m+1। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर तो कट गया ना दोनों का एलसीएम लेने के बाद। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले में तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, तो पड़ा रहने दो इसको। तो नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2m² प्लस 2m प्लस m+1 माइनस m। ठीक है, थोड़ी सी गलती हुई है मेरे को लग रहा है क्या ऊपर। हाँ, यहाँ गलती हुई है। जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर m+1 अलग से आएगा, प्लस m+1। तो न्यूमरेटर हो जाएगा m+m 2m हो जाएगा। अब ठीक, ये m से m कट गया। इससे फायदा ये होगा कि 2m² ऊपर आ गया, 2m+1 नीचे भी क्या आएगा, 2m² प्लस 2m+1, यानी दोनों सेम है, काट दो। यानी कितनी वैल्यू आ गई, 1। हम निकाल क्या रहे थे, ये tan अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे थे। tan अल्फा प्लस बीटा अगर 1 है तो मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 45 डिग्री या π/4। ये आंसर है। वैसे तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, बट अल्फा बीटा जो है वो मतलब एक्यूट एंगल्स थे, ये क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ चलो कि अल्फा बीटा आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, नहीं तो फिर ये पॉसिबल भी है कि अल्फा प्लस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए। ठीक है, फिलहाल के लिए सिंप्लिसिटी अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहला ऑप्शन तक दिमाग में ये आएगा 45 डिग्री या π/4। ठीक है, ये सारे ना कुछ पर्टिकुलरली फेमस क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है इफ a प्लस बी इज π/4। अब की बार बता रहा है, ठीक है। कह रहा है देन फाइंड 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b। ठीक है, ऐसा इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो, tan के बारे में बात कर रहा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है, तो क्यों ना मैं इसी से स्टार्ट करूं। 7 हो गया था, ये 8 है, ये 9 हो जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि a प्लस बी π/4 है। मुझसे tan के रिगार्डिंग कुछ मांगा गया है, तो क्यों ना मैं दोनों साइड tan ले लूं। यहाँ पे भी tan ले लो, यहाँ भी tan ले लो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओ, हो जाएगा 1 tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a, या फिर tan a प्लस tan b, इसको नेगेटिव है ना, इसको भी इधर ले आओ, प्लस tan a tan b इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं, तो मैं दोनों दिखा देता हूँ। ठीक है, एक होता है बाय फोर्स। अब उसमें दिक्कत ये आती है, तुम कहोगे हमें कैसे पता। ठीक है, तो ऑफकोर्स बात है, नहीं पता। जब कर लोगे ऐसा क्वेश्चन तो नेक्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा। तो मैं पहले बाय फोर्स वाला दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, एडिंग 1 बोथ साइड। मुझे पता थोड़ा अप ड्रॉप लगता है, 1 ही क्यों ऐड किया, वो तुम्हें दिख जाएगा, वो एक स्टेप करने के ना बाद दिखता है। इसीलिए ना ये अप्रोच थोड़ी अजीब सी हो जाती है, tan a tan b। अच्छा, दोनों साइड किया तो 1 का यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, इसमें से tan b कॉमन है, tan b कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस tan a tan b 1 प्लस tan a। ठीक है, और अब की बार 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a कॉमन है, तो अब ये कॉमन ले लो। ठीक है, 1 प्लस tan a कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। तो आ गई वैल्यू, ये आंसर है।
2। ठीक है, ये तो हुई एक अप्रोच। दूसरी, अगर तुम्हें ये नहीं अच्छी लगी तो दूसरा ऐसा कर सकते हो, तुम मत करो सॉल्व, तुमसे इस चीज की वैल्यू मांगी है, चलो खोलते हैं इसी को। तो 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी, इसकी वैल्यू मांगी है ना, ये क्या है मुझे नहीं पता क्या है, मैं खोल देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 1 प्लस टैन बी प्लस टैन ए प्लस टैन ए टैन बी। ठीक है, मैंने बस कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करके खोल दिया। अब जरा ध्यान से देखो, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन ए टैन बी तो 1 है, तो ये चीज पूरी चीज 1 लिखी हुई है। अब तो मैंने कोई फोर्स नहीं किया, और अगर ये 1 है, आई कैन से दिस इज 1 प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन 1, अपने आप आंसर आ गया 2। ठीक है, तो अब मर्जी तुम्हारी है, तुम कैसे कौन सा पसंद है, मुझे पता है ये वाला ज्यादा बेटर लगता है कई बार बच्चों को। ठीक है, तो लेकिन ये कि ना, ये सेट करना आना चाहिए। ये सेटिंग वाला मेथड मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि इस टाइप के एक्सप्रेशंस को तुम्हें सेट करना आना चाहिए, और अगर ऐसे क्वेश्चंस देख रखे होंगे तो तुम्हें सेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस टाइप से एडजस्टमेंट होती है। मैथ्स में ना बहुत सारी चीजें सिर्फ एडजस्टमेंट के ऊपर होती है कि ऐसे सेट कर दिया, ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, तो ये सेटिंग करनी है ना मैथ्स में, यही प्रॉब्लमेटिक होती है, इसलिए थोड़ा सा ना अब्रप्ट हो जाता है कई बार क्वेश्चंस। ये बिल्कुल बेसिक था, मैंने एक कंडीशन दी हुई थी, मैंने उससे एक कंडीशन जनरेट कर ली दोनों साइड 10 लेके, और फिर जिस चीज की वैल्यू मांगी थी वो खोल दिया, अपने आप ही सॉल्व हो गया। तो इसमें कोई फोर्स नहीं किया हमने। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन ना तुम्हें एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, खुद ट्राई करके देखना। ठीक है, कॉट ए माइनस वन, टैन का मैंने करा दिया, कॉट का खुद ट्राई करके देखना, कॉट बी माइनस वन। ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ढूंढना क्या है। ठीक है, चलो ये हो गया। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में, मतलब वो प्रॉपर सही तो नहीं है वो अप्रोच, पर एक जुगाड़ तरीके से कर सकते हैं, कैसे वो देखो। शॉर्टकट फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू में चलते हैं, लेकिन ये ठीक है, जब मतलब जब हमारे पास आंसर्स हैं, क्योंकि हमें उसमें से सिर्फ आंसर ढूंढने हैं। जैसे मान लो तुम्हें ऑप्शंस दिए होते हैं A0 B1 C2 D दे दिया 3। ठीक है, तुम्हें इसमें से ढूंढने हैं, तो क्या करते हैं, उसकी कंडीशन को ही यूज करते हैं। A प्लस बी पाई बाय 4 है, काश एंगल दे दिए होते स्टैंडर्ड तो मैं ये सॉल्व कर लेता, नहीं दिए ना, तो तुम A और B ऐसे मान लो, लेट कर लो अपनी मर्जी से, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और ये वैल्यू यहां पुट हो सके। जैसे पाई बाय 2 नहीं मान सकते हम, पाई बाय 2 tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड होता है, तो ऐसी वैल्यूज मत मानना जो डिफाइंड ना हो। ठीक है, फिलहाल तो वैसे इसने सम पाई बाय 4 ही बोला है, तो इसलिए वो वैसे भी नहीं कंसीडर हो सकता, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि वैल्यूज ऐसी माननी चाहिए जो जिसके लिए जो एक्सप्रेशन मांगा है वो डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो जाए। अनडिफाइंड हो गया तो फिर तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्यों ना ए को 0 बी को पाई बाय 4 ही मान ले, यानी 45 मान ले। ठीक है, अगर ये मान लिया तो क्या दिक्कत है, कंडीशन तो ट्रू है। और अच्छी बात क्या है कि मुझे tan ए पता है 0 होता है, tan b 1 हो जाएगा, डाल दो जरा, 1 प्लस 0, 1 प्लस tan b कितना है, 1 ही हो जाएगा, 5/4 है ना, कितना आ गया 1 इंटू 2। अभी तो भयंकर ही हो गया एकदम। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा तो कि प्रॉपर मैथ से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा कि क्या जरूरत है इतना सब करने की, ये तो चल रहा है। हाँ तो चल तो रहा है, ठीक है, बट एमसीक्यू में चलेगा। और दूसरी बात, हर बार चले जरूरी नहीं है, कई बार क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड होता है जिसमें तुम नहीं लगा सकते। अब मान लो ये तो चलो वैल्यूज थी, अगर यहाँ पर मान लो ये सॉल्व होके कोई एक्सप्रेशन आना चाहिए था, इज इक्वल टू tan b tan c, कुछ ऐसा आना चाहिए था यार। ठीक है, या tan a अपॉन tan b आ रहा होता, उस केस में कैसे चेक करोगे, अब तो फेल है मेथड ही, तो वहां दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आंसर इतने सुंदर सुंदर ना ऐसी वैल्यूज दे रखी हो। ठीक है, और दूसरी बात, तुम वैल्यूज ऐसी मान पाओ जो तुम्हारे को सॉल्व करने में हेल्प करें। कई बार क्वेश्चन स्पेशली डिजाइंड ऐसा होगा कि तुम वैल्यूज डाल ही नहीं पाओगे इतनी इजीली। ठीक है, ये डालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा कि दिक्कत कहाँ आती है। ये भी हो गया, हाँ ये मैंने करने के लिए दे दिया तो, अरे एक मिनट, ठीक है, इसको ट्राई करके देखना, फिर देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे। नेक्स्ट इज 9 था, अब 10 होगा ना। cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज 11 इज इक्वल टू tan a। फाइंड ए फाइंड करना है। अब देखो, tan मांग रहा है, क्वेश्चन में साइन कॉस गिवन है, साइन या कॉस में से कॉस अगर एक्सप्रेशन में गिवन हो तो उसे tan बनाने के लिए हमारे को क्या पता है, साइन को अगर हम कॉस से डिवाइड करते हैं तो tan बन जाएगा। तो क्यों ना मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूं cos 11 डिग्री से, उससे tan तो बनेगा। ठीक है, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो जब इस cos को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, साइन को डिवाइड करोगे तो tan आ जाएगा, अपॉन इस cos को करोगे तो 1 आ जाएगा, साइन को करोगे तो फिर से tan आ जाएगा। अब मैंने तुम्हें ना एक फॉर्मूला बोला था कि ये ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है नहीं, लेकिन अगर बन जाए तो तुम्हें उल्टा याद होना चाहिए, ये वही है। तो मैंने बोला था कि tan π/4 प्लस एक्स जो है वो होता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और माइनस के लिए मैंने क्या बोला था कि उल्टा कर देना, तो वही तो हो रहा है यहाँ। देखो ध्यान से, 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x क्या बन जाएगा, सीधा क्या क्या लिख दूँ, सीधा सीधा लिख दूँ इसे, ये tan π/4 यानी 45 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन डिग्री में है, तो 45 डिग्री प्लस 11 कितना हो गया, tan 56 डिग्री। तो यानी a की वैल्यू क्या हो गया, 56 डिग्री, ये आंसर है। तो फॉर्मूला पता हो तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अप्लाई करना भी आना चाहिए, ये नहीं बैठ के फॉर्मूले लगे हुए हैं, सारा दिन बैठ के फॉर्मूले लगे हुए हैं याद करने में कि फॉर्मूला हो जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं, अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, और अप्लाई प्रैक्टिस से ही होगा, तो इसलिए एड अप। ठीक है, चलो प्रैक्टिस के लिए इसका भी एक दे देता हूँ, कर लेना ट्राई। ठीक है, ईजी सा ही है, और अब तो मेरे ख्याल से ओरली हो जाएंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन आगे से देखेंगे तो बस ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें 45 ऐड कर दो वही आंसर होगा। तो अगर पेपर में आपका भी क्वेश्चन दिखेगा तो डायरेक्ट ओरली भी आंसर कर सकते हो तुम इसका। cos 9 माइनस sin इज इक्वल टू tan a। तो ये प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा, ट्राई करना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, वैसे तो बताइए 45 प्लस 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, पर स्टेप करके देख लेना और फॉर्मूला एक बार वापस लिख लेना, तो थोड़ा ना लर्न होने शुरू हो जाएंगे, जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे उतनी बार लर्न होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस b प्लस साइन b माइनस c अपॉन कॉस b कॉस c प्लस साइन c माइनस a अपॉन कॉस c कॉस a इज इक्वल टू, बताना है क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। cos c cos a, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अच्छा, जब वैल्यू देने रही होती है तो आंसर बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, ये देख लिया हमने, 0 1 2 ऐसे करके होता है। ठीक है, मोस्टली इसी में से होगा, तो चलो सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई में है, ये गलत लिख दिया मैंने अभी फिर से, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस सी कॉस सी कॉस ए। अच्छा, पहला स्टेप तो देखो बहुत ऑब्वियस है जज करना, एलसीएम लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक्सप्रेशन एक तो ना सिमेट्री वे में दिया हुआ है, ऊपर से ए माइनस, तो चलो खोल के देख लेते हैं। वैसे तो खोलना बहुत अच्छी बात नहीं है, बट एक बार खोल के देखो, तुम्हें मैं एक एक्सप्रेशन दिखाता हूँ खोल के, फिर तुम्हें समझाता हूँ क्या। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है,
कॉस ए कॉस बी। ठीक है, बाकी भी बाद में खोलेंगे, बट फिलहाल पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, इसको अगर फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हो तो तुम्हें एक ही चीज दिख रहा है कि अगर इस डिनोमिनेटर को मैं दोनों इस न्यूमरेटर के अबाउट स्प्लिट कर दूं तो साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अगर मैंने इसे स्प्लिट कर दिया तो फायदा क्या है कि एक कॉस बी से कॉस बी कट रहा है, एक कॉस ए से कॉस ए कट रहा है, तो ये बना क्या सिंपली tan ए माइनस tan बी बन गया। यानी पहला एक्सप्रेशन सिंपली क्या बन गया, tan ए माइनस tan बी। कॉमन सेंस लगा लो, सेम स्टेप हो जाएंगे। अगला क्या हो जाएगा, tan बी माइनस tan सी, क्योंकि सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, बस ए बी की जगह बी सी आ गया। अगले वाले में सी ए आ गया तो tan सी माइनस tan ए। एंड आई थिंक उसके बाद तो तुम्हें दिख रहा है क्या है, बी से tan बी कटा, tan सी से tan सी कटा, tan ए से tan ए कटा, कितना आ गया आंसर, 0। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस होते हैं। सिंपल सा एक्सपैंड किया, डिनोमिनेटर स्प्लिट किया, अपने आप ही 0 बन गया। इसका भी शॉर्टकट दिखा देता हूँ। ठीक है, मन तो करेगा कि कोई बढ़िया सा शॉर्टकट हो जिससे आराम से हो जाए क्वेश्चन। तो देखो, उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि शॉर्टकट लगाने से पहले हमें ऑप्शंस चाहिए होते हैं। तो मान लो ऑप्शन दे रखे थे 0 1, ठीक है, b -1 और d2 ऐसा करके दे रखा है। चलो ठीक है, d2 नहीं है, काम करते 3 कर देते हैं, क्योंकि 3 एक्सप्रेशन है तो 3 भी थोड़ा सेंस बनाएगा। तो फिर से वही आइडिया, ना तुम्हें ए पता, ना बी पता, ना सी पता, आंसर 0 1 2 3 ऐसे करके दे रखे ना, 0 -1 1 -1 और 3 करके दे रखे। तो इसका मतलब ए और बी और सी की वैल्यूज पे तो ये आंसर डिपेंड कर नहीं रहा, अदरवाइज ऑप्शन में ए बी सी के टर्म्स में गिवन होना चाहिए था। अगर ए बी सी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो अपनी मर्जी से मैं कुछ भी मान सकता हूँ ए बी सी, तो मैं फिर मान ही लेता हूँ। और फिर मैं वो मानता हूँ जो मेरे लिए बढ़िया है। मैं क्या मान लेता हूँ, ए बी सी तीनों को इक्वल और तीनों को 0 मान लेता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, cos 0 1 हो जाएगा, 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 डिनोमिनेटर बन जाएंगे 1, न्यूमरेटर 0 -0 0, साइन 0 0 ही होता है, तो 0/1 0/1 0/1 0 ही आ गया। अब तुम लगेगा ऐसा तो हर क्वेश्चन में 0 0 डाल दो सारे आंसर 0 हो जाएंगे, नहीं, और किसी में डाल के देखना, या तो तुम डाल नहीं पाओगे, डिनोमिनेटर इनवैलिड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर 0 आ गया तो भी प्रॉब्लम है। यहां पे मैं क्यों डाल पाया ये 0, क्योंकि कॉस गिवन था। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक भी एक्सप्रेशन में साइन लिखा होता तो मैं 0 नहीं डाल सकता था, क्योंकि साइन 0 0 हो जाता, डिनोमिनेटर 0 लिखते ही क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो गया, तो उस केस में ये वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये थोड़ा भाई जबरदस्ती वाला शॉर्टकट। ठीक है, अच्छा तो बहुत लगता है, जब चल जाए जब तो बहुत अच्छा लगता है, जब नहीं चलता ना, जब कई बार परेशान करता है। और ट्रिको की ऐसी बात नहीं, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं जो अगर हम प्रॉपर सॉल्व करें तो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, उल्टा कई बार ना ऑप्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि चेक करने में बहुत टाइम लग जाता है। क्यों, क्योंकि एबीसी ना इतना आराम से मिलते नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए बस तुम्हें लेके दिखा रहा हूँ कि कई जगह वर्क कर जाएगा, जहां वर्क कर रहा है मैं तुम्हें लगा रहा हूँ। ठीक है, जहां नहीं करेगा वहां नहीं देखेंगे, वहां कुछ और देखेंगे। ठीक, चलो हो गया। एक और दिखा देता हूँ ऐसी क्वेश्चन, आपकी बार जबरदस्ती कर देते हैं इसमें भी, इस बार कर देते हैं साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। गलत लिख दिया, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। ठीक है, आपके पास डिनोमिनेटर में डाल दिया साइन, अब डाल के देख लेना तुम, 0 डल जाए तो बी माइनस सी साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए साइन सी साइन ए। ठीक है, अब कर लो 0, नहीं डाल सकते ना, नीचे 0 आ गया, 0/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो अब नहीं चलेगा। ठीक है, 0 नहीं चलेगा। ठीक है, चलो पहले प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर दिखा दूंगा शॉर्टकट यहाँ भी लग जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और इसका भी आंसर इंटरेस्टिंगली 0 है। ठीक है, देखो साइन ए, वही पहला एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, वो सॉल्व करके फिर बाकी देख लेंगे। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और तुम्हें पता है ये डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे, साइन ए साइन बी, ये भी साइन ए साइन बी। ठीक है,
ये साइन भी हटा लो, साइन हटा लो। इस बार कॉट में बन रहा है तो ठीक है, इस बार बन रहा है कॉट बी माइनस कॉट ए, मतलब ऑर्डर चेंज हो रहा है। यहाँ पे ए माइनस बी है तो ये कॉट बी माइनस कॉट ए बना, यहाँ पे बी माइनस सी है तो ये ऑर्डर चेंज कर दो, कॉट सी माइनस कॉट बी बनेगा और इसमें कॉट ए माइनस कॉट सी बनेगा। ठीक है, सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, करके चाहो तो देख सकते हो, सबके लिए वर्क करेगा। फिर वही बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, 0। अब शॉर्टकट, ठीक है लगाते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट कैसे लगेगा, 0 तो नहीं डाल सकते, ठीक है वही ऑप्शन है 0 1 -1, ठीक है सेम ऑप्शन से ऊपर जैसे। तो क्या करें, तो ऐसी वैल्यू मानो जिससे डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड ना हो। तो फिर से मैं ए बी सी तीनों को एक तो इक्वल मान रहा हूं और इस बार मैं 90 डिग्री ले लेता हूं। क्यों, क्योंकि साइन 91 होता है, मैं डिनोमिनेटर को 1 बनाना चाहता हूं ताकि मुझे एक्सप्रेशन से डील ना करना पड़े। लेने वाला चाहे तो इसे 45 भी ले सकता है, तीनों को 45 मान ले, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं 90 ले लेता हूं, बढ़िया मेरे लिए डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो 90 माइनस 90, क्योंकि ए माइनस बी है ना तो फिर से 0 हो गया, तो न्यूमरेटर 0, साइन 0 इज 0, डिनोमिनेटर साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1, तो अब की बार दोनों 1 1 आ गए, यानी 1। तो इस बार प्रॉब्लम नहीं है, 0 + 1 0.1 0.1 0 ही आ गया आंसर। तो बट शॉर्टकट सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, जो जनरल एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उन पे, और हर बार सेट हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। चलो, ट्रिगो में थोड़ा ज्यादा चल जाता है और प्रूविंग क्वेश्चन में ना कई बार बहुत हेल्प कर देता है, बट हर बार क्वेश्चन इसी का हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। डन, चलो आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन, बाय।